कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ थमसा जाता है। मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। मन में श्रद्धा होती है लेकिन कृपा नहीं बरसती। सोचते हैं आखिर क्यों क्यों हमारे जीवन में बरकत नहीं आती? क्यों लक्ष्मी माता की कृपा हमारे दरवाजे तक आकर लौट जाती है? ऐसे समय में एक आस्था की डोर होती है, एक श्रद्धा की लौ होती है और एक व्रत होता है जो हमारे भाग्य को बदल सकता है, जो हमारे जीवन की हर रुकावट को दूर कर सकता है। और ऐसा ही एक दिव्य दिन होता है, योगिनी एकादशी। कल्पना कीजिए, एक स्त्री निर्धनता से घिरी हुई रात रात भर रोती रहती थी। घर में अंधेरा था, जीवन में निराशा थी। लेकिन एक दिन किसी साधु ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया और उसने व्रत किया, मन, वचन और कर्म से। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि लोग देखते रह गए। लक्ष्मी की कृपा इतनी बरसी कि जो कल तक भूखी सोती थी आज दान देने लगी। क्या आप जानना चाहते हैं उस व्रत की शक्ति को? क्या आप भी लक्ष्मी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक दिव्य अनुभव है। योगिनी एकादशी का वास्तविक महत्व। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम कृपा प्राप्ति का एक श्रेष्ठ माध्यम है। ये दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की उपासना के लिए जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होता है और उस पर लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। ये एकादशी तीनों लोकों में पुण्य देने वाली मानी जाती है। लक्ष्मी कृपा पाने का रहस्य। योगिनी एकादशी पर केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं होता। सही विधि, सच्ची भावना और पूरी निष्ठा से किया गया व्रत ही फलदायक होता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करते समय जल में तुलसी के पत्ते डालें और मन में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का स्मरण करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल पर शंख, तुलसी, पीले फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि रखें। विष्णु सहस्त्रनाम या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। कम से कम एक माला लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप जरूर करें। व्रत में भोजन का नियम और विशेष ध्यान देने योग्य बातें। योगिनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। फलाहार या केवल जल ग्रहण करना उचित माना गया है। इस दिन मन, वाणी और शरीर को भी व्रत में रखना आवश्यक होता है। क्रोध, विवाद, निंदा, झूठ और अपवित्रता से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। व्रत का पालन केवल शरीर से नहीं, विचारों से भी करें। लक्ष्मी माता वही ठहरती है जहां सात्विकता और पवित्रता होती है। गुप्त रहस्य, कैसे मिलेगी लक्ष्मी की असीम कृपा? बहुत कम लोग जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में अद्भुत सुधार लाते हैं। इस दिन एक नया लाल या पीला कपड़ा लें, उसमें 5 प्रकार की मिठाई, चांदी का सिक्का, एक कौड़ी और थोड़े से चावल रखकर उसे माता लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर उसे अपने धन स्थान पर रखें। ये उपाय धन वृद्धि और लक्ष्मी स्थायित्व के लिए अचूक माना गया है। इसके अलावा एक और रहस्य यह है कि इस दिन चुपचाप किसी जरूरतमंद स्त्री को 1.25 मीटर लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री दान करें। ध्यान रहे, ये दान बिना किसी दिखावे के पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से किया जाना चाहिए। लक्ष्मी माता इस सेवा से अति प्रसन्न होती है। पौराणिक कथा। योगिनी एकादशी की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी में कुबेर का एक सेवक था, हेमाली। वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ रति में इतना मग्न हो गया कि भगवान के लिए पुष्प लाना भूल गया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। हेमाली वर्षों तक वन में कष्ट झेलता रहा। एक दिन ऋषि मार्कंडेय की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने उसकी कथा सुनकर
उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। जैसे ही हेमाली ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वो पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि योगिनी एकादशी न केवल लक्ष्मी कृपा देती है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? योगिनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, शराब, मांस, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। वाणी में कठोरता, झूठ बोलना या किसी का अपमान करना व्रत को निष्फल कर सकता है। इस दिन सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। कैसे अनुभव करें लक्ष्मी कृपा का असर? व्रत के बाद अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः किसी ब्राह्मण को भोजन कराना, दान देना और आशीर्वाद लेना चाहिए। तब जाकर यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा को स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। आपके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, रुके हुए काम चलने लगेंगे और मन में संतोष की भावना जागृत होगी। आज की दौड़ती भागती दुनिया में जहां हर कोई धन और शांति चाहता है, वहां योगिनी एकादशी का व्रत एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ भौतिक ही नहीं, आत्मिक सुख भी प्रदान करता है। इस दिन का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको खुद के करीब लाती है और मां लक्ष्मी की असीम कृपा से आपको जीवन में संतुलन और सफलता देती है। तो अब सोचिए, क्या आप उस स्त्री की तरह अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर से कभी न जाए? तो उठिए, जागिए और इस योगिनी एकादशी पर पूरे विश्वास और श्रद्धा से व्रत रखिए, क्योंकि जब आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो पूरी सृष्टि आपको सफल बनाने में लग जाती है। योगिनी एकादशी सिर्फ एक दिन नहीं, ये वो दरवाजा है जहां से गुजरकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मां लक्ष्मी इंतजार कर रही है, बस आपको उस एक कदम की जरूरत है। आपका भाग्य आपके हाथ में है और योगिनी एकादशी वो समय है जब भगवान स्वयं आपके द्वार पर खड़े होते हैं। आह्वान कीजिए, स्वागत कीजिए और अनुभव कीजिए उनकी कृपा को। अगर आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई हो तो अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर साझा करें। और हां, वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।